जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका हमारे चैनल डिवाइन विजन में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, चैत्र नवरात्रि का पर्व चल रहा है। 10 अप्रैल यानी कि आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माता का ये रूप तपस्विनी का है, क्योंकि ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। ब्रह्मचारिणी माता को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे तपस्विचारिणी, अपर्णा और उमा। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं, विजय की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती हैं। ब्रह्मचारिणी देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। तो चलिए अब हम कथा की ओर चलते हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या भी की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलव पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलव पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। अब हम जानेंगे देवी की पूजा किस विधि से की जाए कि सभी साधकों को ज़्यादा से ज़्यादा फल की प्राप्ति हो। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर शुद्धि कर ले। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें। इसके बाद देवी को पंचामृत स्नान कराएं। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफ़ेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। इसके अलावा कमल का फूल भी देवी को चढ़ा सकते हैं। माँ के इस स्वरूप को मिश्री, दूध और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद 5 सुपारी भेंट करें और प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार अपनी ही जगह पर खड़े होकर घूमें। प्रदक्षिणा के बाद घी और कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। इन सब के बाद क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद बांट दें। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में द्वितीय दिन इसका जाप करना चाहिए। ये स्क्रीन पर मंत्र लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान
और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।